Hello, IGNU students. Welcome back to my channel Mastering Education today. आज की वीडियो में हम लोग आपके दिसंबर 2025 के रिजल्ट से रिलेटेड बात करने वाले हैं. स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो जिनका रिजल्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, जिनका रिजल्ट नहीं आया किसी सब्जेक्ट का, या फिर जिनके असाइनमेंट के मार्क्स नहीं आए हैं. ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जिन लोगों ने रीवैल्यूएशन के लिए अपना रिजल्ट डाला है. उनके लिए मैं ऑलरेडी अलग से वीडियो बना चुकी हूँ कि अगर आप लोग का रिजल्ट नहीं आया है तो आपको क्या करना है. ओके, ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनका रिजल्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, जिनका ग्रेड कार्ड का स्टेटस कंप्लीट नहीं हुआ है, और वो लोगों को जानना है कि कब तक अपना रिजल्ट आएगा, या फिर हम नहीं आ रहा रिजल्ट तो हम क्या कर सकते हैं. ओके, तो मैं आप लोगों को स्पेसिफिकली सबसे पहले एक ही चीज रिक्वेस्ट करूंगी. जैसे कि आपको पता है ये इग्नू का पोर्टल है जहां से हम लोग अपना रिजल्ट चेक करते हैं. ओके, आपको यहाँ पे क्या करना है, आप लोग को ग्रेड कार्ड, ओके, आप लोग को रिजल्ट नहीं चेक करना. ये आपको पता है आपके रिजल्ट का पोर्टल है. इस पे लास्ट जो स्टेटस अपडेट हुआ था वो 16 अप्रैल को हुआ था. उसके बाद कोई भी अपडेट नहीं आया है. ओके, आपको इस पोर्टल पे जाकर अपना ग्रेड कार्ड चेक करना है. ओके, रिजल्ट नहीं चेक करना. ऑलरेडी मैं बता दूं कि रिजल्ट के 17-18 अपडेट्स आ चुके हैं. ऑलमोस्ट लोगों का रिजल्ट जो है कंप्लीट होना स्टार्ट हो गया है. मुझे बहुत लोगों के ये वाले मैसेज भी आए हैं कि मैम हमारा ग्रेड कार्ड कंप्लीट हो गया है, मेरी इतनी परसेंटेज आई है, सब कुछ आया है मुझे. ओके, तो मैं आपको बता दूं अब आप लोगों को रिजल्ट नहीं चेक करना, आप लोग को अपना ग्रेड कार्ड चेक करना है. ओके, और ग्रेड कार्ड के ना दो सिनारियो हो सकते हैं. या तो आपका ग्रेड कार्ड कुछ ऐसा शो होगा जिसमें सारा स्टेटस कंप्लीट होगा. ओके, या फिर आपका ग्रेड कार्ड कुछ ऐसा शो होगा जिसमें स्टेटस जो है नॉट कंप्लीटेड होगा. यही दो सिनेरियो हो सकते हैं आप लोगों के ग्रेड कार्ड के. अब इन दोनों सिनेरियो पे अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं, अगर तो आपका स्टेटस ऐसा शो हो रहा है कंप्लीटेड, ओके, तो आप लोगों की डिग्री कंप्लीट हो गई है. आप लोगों का फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया, सेकंड ईयर जो भी आप ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो, वो कंप्लीट हो गया. ओके, तो जिनका भी ग्रेड कार्ड ऐसा शो कर रहा है जिसमें असाइनमेंट के मार्क्स हैं, लैब के जिनके प्रैक्टिकल होते हैं उनके मार्क्स हैं, टर्म एंड थ्योरी के मार्क्स हैं, और उनका सारा स्टेटस कंप्लीटेड शो हो रहा है, वो लोग नीचे कमेंट करेंगे कंप्लीटेड. ओके, आप लोगों को कमेंट करके मुझे बताना है कि हाँ स्टेटस कंप्लीट हो गया है. क्योंकि आप लोग का अगर स्टेटस कंप्लीट हो गया है तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोग को ऐसा लिखना है कंप्लीटेड और आगे अपने कोर्स का नाम. ओके, कोर्स का नाम भी आपको यहाँ पे दे रखा होता है, आपको पता है यहाँ पे आपको लिखा होता है MSO, MEG, MPS, BAM, जो भी आपके कोर्स का नाम है आपको वो कोर्स का नाम लिखना है और आगे लिखना है कंप्लीटेड. ओके, ताकि हम लोगों को पता लग सके कि कौन से ऐसे कोर्सेज हैं या कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनका स्टेटस कंप्लीट हो गया है. ओके, अब हम आते हैं दूसरे सिनेरियो पर. दूसरा सिनेरियो हमारा ये वाला है. ओके, मैं आपको बता दूं अगर आपका स्टेटस कंप्लीट हो चुका है, असाइनमेंट का मार्क्स आ गए हैं, टर्म एंड थ्योरी के मार्क्स आ गए हैं, आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स आ गए हैं, सारा स्टेटस जो है कंप्लीटेड शो कर रहा है, तो आप लोगों की डिग्री कंप्लीट हो गई है. आप लोग जो लोग भी फर्स्ट ईयर में हैं वो लोग सेकेंड ईयर की तैयारी करें. जिनका भी डिग्री कंप्लीट हो गई है उनकी विद इन 1 वीक टू 15 डेज आप लोगों की डिग्री, आपकी प्रोविजनल मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपके पास आ जाएगा. ओके, आप लोगों को कुछ नहीं करना, जो आपने एड्रेस दे रखा होगा इग्नू में एडमिशन के टाइम पे, उसी एड्रेस पे बाय पोस्ट, बाय इंडियन पोस्ट आप लोगों की प्रोविजनल मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट दोनों आ जाएगा. ओके, आप लोगों को कहीं कुछ अप्लाई नहीं करना, कुछ नहीं करना. ओके, अब हम आते हैं दूसरे सिनेरियो पर जिसमें आपका जो ग्रेड कार्ड है वो कुछ ऐसा शो कर रहा है. ओके, आपके स्टेटस नॉट कंप्लीटेड दिखा रहा है, आपके थ्योरी के मार्क्स नहीं आए हैं, आपके कुछ असाइनमेंट के मार्क्स नहीं आए हैं. तो इसका क्या मतलब होता है, देखो, अगर तो आपका कुछ ऐसा दिख रहा है कि असाइनमेंट के मार्क्स आ गए हैं और थ्योरी के मार्क्स नहीं आए, तो आप लोगों को वेट करना पड़ेगा अपने थ्योरी के मार्क्स का. ओके, अब थ्योरी के मार्क्स कब तक आएंगे मैं नहीं बता सकती, लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, आपके थ्योरी के मार्क्स आएंगे. ऐसा नहीं है कि पेपर कहीं खो गया या ऐसा कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता. आएंगे, लेट आए लेकिन आएंगे. अब अगर आप लोगों को लगता है कि मैं उस सब्जेक्ट में फेल हो सकता हूँ या हो सकती हूँ, मेरे मार्क्स कम आ सकते हैं, तो मेरी मानो तो आप लोग एग्जाम फॉर्म फिल कर दो जून 2026 वाला. ओके, आप लोगों ने असाइनमेंट ऑलरेडी सबमिट कर रखे हैं, असाइनमेंट नहीं सबमिट करने, आपके थ्योरी के मार्क्स नहीं आए हैं, आप लोग वो पेपर सबमिट कर दो. जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, अगर आप लोग फेल हो रहे होंगे या मार्क्स कम आ रहे होंगे
तो आप पेपर दे देना जाकर, और अगर आपके मार्क्स अच्छे आ रहे होंगे, आप पास हो गए होंगे, तो आप लोगों को पेपर देने की कोई जरूरत नहीं, आप पेपर छोड़ सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, अब अगर हम दूसरा सिनेरियो देखें, देखो अगर आपका पेपर ना कुछ ऐसा दिख रहा है कि आपके थ्योरी के मार्क्स आ गए हैं और असाइनमेंट के नहीं आए, तो आपको ना जाकर अपना असाइनमेंट स्टेटस चेक करना है। ओके, आप इग्नू की वेबसाइट से भी अपना असाइनमेंट स्टेटस वगैरह चेक कर सकते हो, लेकिन मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जाकर वहां पर लिखो, गूगल पे लिखो इग्नू असाइनमेंट स्टेटस, और वहां जाके अपना स्टेटस चेक करो और मुझे बताओ कि स्टेटस में क्या लिखा आ रहा है। ओके, बाकी अगर आपके मार्क्स ऐसे हैं, 15 मार्क्स आए हैं, 10 मार्क्स आए हैं, 20 मार्क्स आए हैं और असाइनमेंट नहीं भी दिख रहा, तो कोई फायदा नहीं है, असाइनमेंट के नंबर आने से कोई फायदा नहीं होगा, आप फेल माने गए हो इस सब्जेक्ट में, तो आपको असाइनमेंट फिर से सबमिट करने ही होंगे। और अगर आप लोगों को जून 2026 के पेपर देने हैं, तो आपको 30 अप्रैल से पहले पहले असाइनमेंट सबमिट करना पड़ेगा। ओके, ताकि आप जून 2026 वाला पेपर दे सको। ठीक है, अगर आप किसी भी एक में फेल होते हो, अगर आप असाइनमेंट में फेल होते हो और थ्योरी में पास होते हो, तो आप फेल ही माने जाओगे, और वाइसा वर्सा। अगर आप असाइनमेंट में फेल होते हो और थ्योरी में पास होते हो तो भी फेल है, अगर थ्योरी में फेल होते हो और असाइनमेंट में पास होते हो तो भी फेल है। ओके, दोनों में सेपरेटली पास होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक और चीज बता दूं, अगर आपका ग्रेड कार्ड ना ऐसा दिख रहा है नॉट कंप्लीटेड, तो मैं आपको बता दूं ग्रेड कार्ड आप लोगों का रिजल्ट के और 1-2 अपडेट आएंगे अगले हफ्ते तक। अब ये हफ्ता स्टार्ट हुआ है, इस हफ्ते में 1-2 अपडेट और आएंगे और आप लोगों का स्टेटस वगैरह जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही आपका स्टेटस कंप्लीट होके ऐसा शो करेगा ना, तो आपके पास आपकी मार्कशीट, सर्टिफिकेट, वो सब आ जाएगा। लेकिन अगर आपका स्टेटस यही शो करता रहा नॉट कंप्लीटेड, तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको पेपर फिर से देना ही पड़ेगा। जून 2026 वाला पेपर दे दो, ताकि जल्दी से जल्दी आप लोग की डिग्री कंप्लीट हो। ओके, ज्यादा वेट मत करना, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, रिजल्ट चेक करने के लिए मत बैठे रहना। ठीक है, ये रिजल्ट चेक मत करते रहना, अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरो। एग्जामिनेशन फॉर्म की लास्ट डेट अप्रैल 26 है, यानी कि अब 5 दिन ही बचे, लास्ट डेट तक वेट मत करना, सेंटर फुल हो जाते हैं। तो अभी फॉर्म भर दो, 200 रुपए तो है, 200 रुपए तुम्हारी अगर सीट बचा सकते हैं, तुम्हारा 1 साल बचा सकते हैं, तो इससे बेटर कुछ नहीं होगा। ओके, तो मेरा यही सजेशन है कि जो लोग अभी तक अपना रिजल्ट का वेट कर रहे हैं वो लोग एग्जाम फॉर्म भरें। ऑल्सो जो लोग असाइनमेंट का वेट कर रहे हैं वो लोग वेट करें, रिजल्ट आएंगे असाइनमेंट के, आप लोग स्टेटस चेक करो, स्टेटस में क्या शो हो रहा है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी उसकी बहुत सारी वीडियो बना रखी है कि अगर स्टेटस में ये शो हो रहा है तो इसका ये मतलब है, नॉट फाउंड लिखा आ रहा है तो आपको क्या करना है, हर चीज की मैंने वीडियो अपने चैनल पर डाल रखी है, तो आप लोग वो जाकर वीडियो देखो और मुझे बताओ कि क्या आपके स्टेटस में लिखा आ रहा है। बाकी सारे लोग नीचे कमेंट करेंगे, जिनका भी स्टेटस कंप्लीट हो गया वो लिखेंगे कंप्लीटेड और उनके कोर्स का नाम, और जिनका स्टेटस नॉट कंप्लीटेड है थ्योरी मार्क्स की वजह से, वो लोग लिखेंगे नॉट कंप्लीटेड और उनका जो सब्जेक्ट का रिजल्ट रहता है। ओके, जिसका भी असाइनमेंट का रिजल्ट रहता है वो लोग कमेंट करेंगे असाइनमेंट रिजल्ट नॉट, जो भी असाइनमेंट रिजल्ट आपका स्टेटस क्या शो हो रहा है वो स्टेटस लिखो, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि आप लोगों के स्टेटस से क्या मतलब है, कब तक रिजल्ट आ सकता है असाइनमेंट का, कितना और वेट करना पड़ेगा। ओके, लेकिन जो लोग के असाइनमेंट के मार्क्स आ गए हैं और सिर्फ थ्योरी के मार्क्स बचे हैं, वो लोग ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता और वेट करें। 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर अंदर आप लोग का ग्रेड कार्ड सारा कंप्लीट हो जाएगा और वो कुछ ऐसा दिखेगा और आप लोगों की डिग्री वगैरह कंप्लीट हो जाएगी। ओके, जो लोग भी अपनी थ्योरी के मार्क्स का वेट कर रहे हैं, प्लीज आप लोग एग्जामिनेशन फॉर्म भर दो सेफर साइड के लिए। अब इस टाइम पे अगर आप रीवैल्यूएशन डालोगे तो मत एक्सपेक्ट करना कि 1 महीने से पहले पहले रिजल्ट आए। ओके, तो अगर आप लोग 1 महीने का वेट कर सकते हो तो रीवैल्यूएशन डाल देना, कोई मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग एग्जामिनेशन फॉर्म भरकर एक पेपर फिर से दे दो। ओके, बाकी अगर आप लोगों के कोई भी और डाउट्स है इग्नू से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। मेक श्योर करना आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हो, ताकि मैं आप लोगों का कमेंट का रिप्लाई कर सकूं, वरना मैं नहीं कर पाऊंगी। ओके, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।